Hello everyone. So today it is our date 9 और पिछले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जितने भी कंसेप्ट थे, जितने भी फॉर्मूले थे, वो सारे के सारे कर लिए थे और आज हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है, न्यूमेरिकल्स वो भी जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड्स एग्जाम में आए हुए हैं. ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास वो ये है. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो. अच्छा, जो हमारे पास वो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है वो वाला इस पे लग नहीं रहा है. ठीक है, तो हम करते क्या है, इसमें हम इसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x इसको खोलिए, हो जाएगा एम स्क्वायर m इंटू 3 दैट इज 3m इज इक्वल टू जीरो. अब क्योंकि ये 3x और ये 3m इन दोनों में 3 कॉमन है, इनको साथ रखते हैं और यहाँ से हम देख लेते हैं क्या बन रहा है. हमारे पास बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन आ गया 3x प्लस 3m इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और यहाँ से आप 3 कॉमन लीजिए तो ये जाएगा x प्लस m इज इक्वल टू जीरो. दोनों इक्वेशन से x प्लस m क्या जाएगा कॉमन, x प्लस m आपका कॉमन आ गया. तो पहले वाले से बचा x माइनस m और दूसरे वाले से बचा माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो. तो हम कह सकते हैं x प्लस m इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू माइनस m और एक ये x माइनस m माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू m जाएगा प्लस 3 जाएगा प्लस m प्लस 3. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. ठीक है, इसमें वाला मेथड नहीं लग रहा कि फर्स्ट और थर्ड मतलब ए और सी का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई बी के बराबर हमको निकालना है. ठीक है, और या फिर आप इसमें लॉन्ग वो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगा के इसको कर सकते हैं. ठीक है, तो मेरे को बेस्ट ये लगा. जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब वो है इफ वन इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस देन द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी. नाउ अगर आपको पता है, अगर इफ वन इज रूट ऑफ एनी इक्वेशन, अगर वन किसी भी इक्वेशन का रूट है तो क्या होगा, देन इट विल satisfy द इक्वेशन. तो अगर वन किसी भी इक्वेशन का रूट है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. नाउ अब देखते हैं हमारे पास जो इक्वेशन है वो कौन कौन सी है. हमारे पास इक्वेशन है, पहली इक्वेशन हमारे पास ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो और दूसरी इक्वेशन हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. अगर वन इसका रूट है, इफ वन इसको एफ वाई मान लो, एफ वाई, और इसको जी वाई मान लो, क्या मान लो, जी वाई. इफ वन इज रूट देन जो एफ ऑफ वन होगा, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए इंटू वन स्क्वायर प्लस ए इंटू वन प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, रूट होगा तो सेटिस्फाई करेगा. यहां से हमारे पास इक्वेशन आएगी ए प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, 2a इज इक्वल टू माइनस 3 एंड a इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2. ठीक है, यहां से देखते हैं g ऑफ वन, देखो 1 प्लस b इज इक्वल टू जीरो. So b is equals to simply minus 2. b is equals to minus 2. Now हमें a plus b हमें a into b निकालना है. Now a into b is equals to
-3/2 into 2 -2. 2 and 2 will cancel out each other. Minus minus, it will be plus 3. It will be plus 3. Now move to the next question. ये हमारे पास x is equal to -1/2 is a solution of quadratic equation under value of k. फिर से वही, अगर ये 1/2 इसका सॉल्यूशन है मतलब इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर हम इसको fx मानते हैं, fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3, तो देन f ऑफ व्हाट इज दिस, f ऑफ -1/2 किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 0। f ऑफ -1/2 का वैल्यू क्या है, जहां जहां पे x है वहां पे 1/2 रखिए, -1/2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू -1/2 -3 इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट को खोलिए तो जाएगा 3 1/4 plus 2, this 2 will cancel out each other, so it will be minus plus minus k and -3 is equals to 0। so अब इसको k को उधर ले जाओ, इसको इधर रहने दो, k जब उधर जाएगा तो k पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 minus 3, 3/4 minus 3, एलसीएम लीजिए यहाँ पे, k is equals to 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 3 4 जा 12, k is equals to -9/4, -9/4। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the quadratic equation this has 2 equal roots। अच्छा, 2 equal roots की कंडीशन क्या थी, for 2 equal roots b that is discriminate, b square -4ac किसके बराबर था, 0 के बराबर। so for 2 equal roots b square -4ac is equal to 0। अब हम ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेंगे and then we will find the value of p, we will find the value of p। now पहले इस इक्वेशन को ढंग से लिखते हैं। इक्वेशन हमारे पास px into x minus 3 plus 9 is equals to 0। सॉल्व कीजिए इसको, ये लगे p x into x स्क्वायर माइनस 3 into p into x plus 9 is equals to 0। a हो गया हमारे पास यहाँ पे p, b हो गया हमारे पास -3p and c हो गया हमारे पास 9। now find the discriminant, that is d, d is equals to b square minus 4ac, what is b, b is -3p whole square minus 4 into a is p and into c is 9, it will be 3 square 9, 9p square minus 9 चौक 36 p, and this will be is equals to 0 for equal roots, it will be equal to 0। कॉमन आ जाएगा यहाँ पे 9p कॉमन, यहाँ से बचेगा p 9 चौक 36 4, तो यहाँ पे p की 2 वैल्यू आ रही है हमारे पास, p की 2 वैल्यू आ रही है। एक बार 9p इक्वल टू 0 तो p इक्वल टू 0, एक बार ये वाला टर्म 0 और दूसरी बार ये वाला टर्म 0, p -4 इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 4। तो दो हमारे पास वैल्यू आएगी p की, दैट इज 0 और 4। अब देखिए 0 तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 0 0 हो जाएगा तो ये 0, ये वाला टर्म 0, केवल क्या बचेगा 9, केवल क्या बचेगा 9। तो इसलिए हमारे पास जो p की वैल्यू होगी वो क्या होगी 4, वो क्या होगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that quadratic equation this has equal roots। सेम क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस पिछला वाला क्वेश्चन था, वैसे ही करना है आपको इसको, ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अच्छा ये देखिए जो रूट्स वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें थोड़ा दिक्कत आती है। आपके पास इक्वेशन है 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू जा 8 एंड रूट थ्री क्या जाएगा 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 3 8 इंटू 3 24। अच्छा अब बीच में नंबर है 5। अब 5 को किस तरह से ब्रेक किया जाए कि 24 आ जाए? 8 क्या 24, 8 और 3 में ब्रेक करते इसको। ये रहेगा हमारे पास 4√3 x² 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0 यहाँ से x कॉमन 4 कॉमन 4x कॉमन, यहाँ से बचेगा √3x प्लस 4 टू जो 8 2, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है √3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा प्लस का √3x और ये प्लस यहाँ से बचेगा केवल 2 इज इक्वल टू 0। दोनों से √3x प्लस 2 कॉमन, पहले वाले से बचेगा 4x, दूसरे वाले से बचेगा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। हमको क्या निकालना है, सॉल्व करना है ना केवल, ये हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व कर लिया यहाँ पे, तो ये रहेगा हमारे पास √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक तो ये आ रहा है और एक आ रहा है हमारे पास 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या आएगी -2/√3 और यहाँ सॉल्व करें तो x की वैल्यू आएगी √3/4। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग फॉर x। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे करना है आपको। 5√2 इंटू √2 ये जगह 10, 5 टू 10 7 5 और 2 5 और 2 में इसको आप ब्रेक कर लो किसमें 5x प्लस 2x में, उसके बाद फैक्टराइज करके आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्या है, फिर से 2 इंटू ए, ये जगह 2a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 2 में भाई इसको क्या लिख लोगे 2a माइनस ए, 2a माइनस ए, उसके बाद आप फैक्टराइजेशन करके इसको भी सिमिलर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास 4x² माइनस 4a² क्वेश्चन है हमारे पास 4x² माइनस 4a²x प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें इसको, इन तीनों टर्म्स को ध्यान से देखें आप, यहाँ पे ये इस 4x² को मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, a की पावर 4 को मैं a² का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये जो 4a²x है इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ किसमें 2 इंटू 2x इंटू a²। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा, इसको मैं कंप्लीट स्क्वायर बनाता हूँ। कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, फिर इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2 इंटू 2x इंटू ए में, और इस a की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ a² का होल स्क्वायर माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगा हमारे पास a² प्लस b² माइनस 2ab। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर, और हमारे पास बच गया b की पावर 4। b की पावर 4 को मैं b² का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर से हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b²। क्या बनता है फॉर्मूला a² माइनस b² का, a प्लस b, ठीक है, इनटू
ए माइनस बी, ठीक है। और ये एक्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए। अब इसकी वैल्यू देखिए, पहले वाले से करेंगे हम, तो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक तो ये हो गया, और एक हो गया 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से बचेगा हमारे पास 2x इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव ए स्क्वायर और बी स्क्वायर नेगेटिव, एक्स इक्वल टू जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय, यहाँ से 2x इक्वल टू दोनों प्लस के जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही है, 9x स्क्वायर ये वाला, इसमें भी आपको सेम ए अप्रोच लगानी है, ठीक है। और अगला ये जो क्वेश्चन है इसमें भी सेम अप्रोच लगानी है आपको, ठीक है। तो इनका आंसर जरूर आप कीजिएगा, जरूर हमको बताइएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x is equal to 2 by 3, x is equal to minus 3 are the roots of quadratic equation this and the value of a and b। अच्छा, हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। वैसे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार 2/3 रखें और एक बार -3 रखें, दो इक्वेशन बनेंगी और हम उसको सॉल्व कर लेंगे। एक तरीका ये हो सकता है इसमें, पहला तरीका कि हम पहले f ऑफ 2/3 निकालें, तो हो जाएगा भाई a इंटू 2/3 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व कीजिए इसको, हो जाएगा 4 3 का स्क्वायर 9 a प्लस ये हो जाएगा 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। हो जाएगा 4a, एलसीएम दीजिए, 4a प्लस 14 14 14 3 4 3 12 42 42 प्लस हो जाएगा 9b अपॉन 9, 9 एलसीएम आया यहाँ पे, ये 4a 14 इंटू 3 प्लस 9b। यहाँ से इक्वेशन बनी हमारे पास 4a प्लस 9b प्लस 42 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42, ठीक है। एक बार हमने निकाला f ऑफ -3, -3 रखो तो जाएगा a इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 एंड प्लस b इज इक्वल टू 0 आएगा, जाएगा -9a -21 और प्लस b इज इक्वल टू 0, जाएगा 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, ठीक है। बी वाला दिख रहा है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को। जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, ये मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 9, तो जाएगा 81a प्लस 9b इज इक्वल टू 9 कम 9 9 दूनी 18 189, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को देखिए, बी का कोएफिशिएंट सेम है, दोनों को क्या कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर लो, सबट्रैक्ट कर लो इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ को, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड को लिख लेना आप, इसको मैं सीधे लिख रहा हूँ। तो ये आएगा 81a प्लस 9b
is equals to 189 and this is 4a plus 9b is equals to minus 42. Minus minus minus. This will cancel out each other. It will be 77a is equals to माइनस माइनस प्लस 9 2 11 8 4 12 1 13 का 3 और 2. ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास a इज इक्वल्स टू 231 अपॉन 77. अगर आप इसको सॉल्व करें तो 7 के 21 ये 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा. a इक्वल टू क्या आ गया 3. a इज इक्वल टू 3 आ गया. अब सेकंड में या फर्स्ट में पुट करके b का वैल्यू आप निकाल सकते हैं. एक तरीका तो इसमें ये हो गया. ठीक है, एक तरीका इसमें ये हो सकता है कि आपको पता है पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा था सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. अगर वो हम लगाए यहाँ पे तो हमारे पास दो रूट है, एक है 2 + 3 और एक है -3 इज इक्वल टू बी. बी का वैल्यू कितना है 7 अपॉन ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू तो ए है, ए का वैल्यू तो ए है. ठीक है, यहाँ से देखिए आप 2 - 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 अपॉन ए. जैसे जगह ये -7 अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 अपॉन ए. ए इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे -3 माइनस बी अपॉन ए होता है ना, माइनस होगा यहाँ पे -7 ए इक्वल टू 3 को ए इक्वल टू 3 आ गया. शॉर्टकट में बिल्कुल आसानी से ए इक्वल टू 3 आ गया. बी वाले में आपके पास पता है आपको अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए. सी अपॉन ए अल्फा, अल्फा कितना है 2/3 इंटू बीटा कितना है -3. सी की वैल्यू है बी और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपने निकालना 3. फिर 3 और 3 कैंसिल आउट इच अदर, इट विल बी -2 इज इक्वल्स टू b/3 एंड b इज इक्वल्स टू -6. ठीक, तो दूसरा तरीका ये हो गया हमारे पास. तो दूसरा तरीका काफी आसान है, पहले वाला तरीका काफी लेंथी हो रहा है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो. लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 6 टाइम्स द अदर रूट. अच्छा, इसको भी आप उस तरह से कर सकते हो. अगर हम इस तरीके से करें, देखो एक रूट अगर हमारे पास अल्फा है, दूसरा क्या देगा 6 टाइम्स ऑफ अल्फा. ये बोलना, ये बोल रहा है ये. अब फिर से वही अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b अपॉन ए. अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा कितना है 6 अल्फा. b का वैल्यू कितना है यहाँ पे -14 एंड a का वैल्यू कितना है p. a का वैल्यू कितना है p. तो p तो निकल जाएगा, ये हो जाएगा 6 अल्फा 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन p. और यहाँ से हमारे पास p का वैल्यू जो आएगा वो जाएगा ये नीचे 2 अपॉन अल्फा. 7 से 14 कटेगा, 7 टू 14 2 अपॉन अल्फा. p का वैल्यू क्या आ गया 2 अपॉन अल्फा. अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन ए. अल्फा कितना है अल्फा ही है, बीटा कितना है 6 अल्फा. c का वैल्यू है 8 और p का a का वैल्यू है p. a का वैल्यू है p. ये जगह 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन p का वैल्यू क्या है 2 बाय अल्फा. 2 बाय अल्फा 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अल्फा ऊपर जाएगा 4 लिख लेते हैं कहीं को समझ में आएगा 8/2 इंटू अल्फा. 8/2 इंटू अल्फा. ठीक है, दिस अल्फा विल कैंसिल आउट इच अदर. जैसे अल्फा की जो वैल्यू आएगी अल्फा इज इक्वल टू 8/2 इंटू 6 4 2 और 3. अल्फा की वैल्यू कितना है हमारे पास 2/3. दूसरा जो 6 अल्फा है उसकी वैल्यू क्या जाएगी 6 इंटू 2/3 3 2 6 अल्फा इज इक्वल टू 4. अल्फा इज इक्वल टू 4. ठीक है, ये हमारे पास
वैल्यूज आ गई, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। सो हमने इसमें 13 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, और जो इसमें थोड़ा सा बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।